देखो अपने को एक क्वेश्चन क्या दिया गया है। अ सम बिकम्स ₹13,310 in 3 years at 10% compound interest per annum. What was the principal amount? ठीक है, क्या कहा गया है इसमें। एक धनराशि है जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में ₹13,310 हो जाती है। मूलधन कितना था। ठीक है, हमने मान लीजिए क्या माना, प्रिंसिपल है क्या P। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल P है। हमने इसको 1 साल के लिए लगाया। 1 साल के लिए लगाया तो हमें क्या मिलेगा, इसका 10% ब्याज मिलेगा, ये इस P का 10%। ठीक है, 1 साल बाद फिर हमने दूसरी साल भी वही रुपये लगाया। ठीक है, वही रुपये लगाया अब हमने, तो अब क्या होगा, देखो अब इसका इधर होगा हट जाना। कैसे कि इस P का भी 10% मिलेगा, इस P का भी 10% मिलेगा, मतलब पहले साल का ब्याज भी, दूसरे साल का ब्याज भी, और जो ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज, मतलब जो ब्याज भी जो दूसरे साल लगा है उसका भी क्या 10% ब्याज। ठीक है, अब ये इतना रुपया जो है, अब ये तीसरी साल के लिए फिर से लग गया। तीसरी साल में लग रहा है ये रुपया, तीसरी साल के बाद पूछा है, तो देखो अब इसका भी 10%, इसका भी 10%, इसका भी 10% और इसका भी 10%, मतलब 3 साल बाद हमें जो रुपया मिलेगा वो पूरा टोटल इतना मिलेगा। इतना, ये इतना जो है, ये इतना रुपया मिलेगा 10, मतलब 3 साल बाद। ठीक है, क्या मिलेगा, 3 साल बाद हमको इतना रुपया मिलेगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, 3P 10/100। ठीक है, ये है, और ये P देखो ये कैसे हो जाएगा, 1 2 3, तो ये होगा 3P 10/100। ठीक है, ये क्या होगा, 100 से 100 कट हो जाएंगे तो P/100। फिर यहाँ पे भी ये 100 से 100 कट होंगे तो P/100, ये भी कट होंगे तो ये, और ये कट हो जाएंगे तो कितना, P/1000। इन सबको जब तुम ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1331/1000। P इज इक्वल टू, ये हो रहा है अपना टोटल कितना, 13,310 रुपया। ठीक है, क्या हो रहा है, 13,310 रुपया, ये हो रहा है 13,300। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000 रुपीज़। मतलब हमारा जो मूलधन है वो कितना रुपये लगाया था तुमने, 10,000 रुपये लगाया था, जो 3 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर थी 10%, उसके हिसाब से कितना मिल रहा था हमको, 13,310 रुपये मिल रहा था। तो हमारा मूलधन कितना था, 10,000 रुपये था।